हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की स्टोरी एक हॉन्टेड जोकर के बारे में है। जोकर किसको नहीं पसंद होता है। जोकर सबको हंसाता है और वो मनोरंजन करने वाला एक व्यक्ति होता है जिसके रंग बिरंगे कपड़े, नकली लाल बाल और एक नकली नाक होती है। वो सबको गुदगुदाता है। लेकिन दोस्तों, जो जोकर आपको हंसाता है कभी कभी वो आपको डरा भी सकता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे ऐसी एक जोकर की हॉन्टेड कहानी को। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नई नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो आइए मैं अपनी कहानी की शुरुआत करती हूँ। ये कहानी हरिओम की है जो मध्य प्रदेश के भोपाल में SBI बैंक के मैनेजर हैं। एक दिन हरिओम को 2 दिन की सरकारी छुट्टी मिली। वैसे तो वो बहुत व्यस्त रहते थे और अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते थे, इसीलिए छुट्टी मिलने पर उन्होंने अपने बच्चों को, जो कि एक 10 साल का है और दूसरा 14 साल का है, जू ले जाने का प्लान बनाया। तो वो संडे के दिन बच्चों को गाड़ी में लेकर निकल गए। पर जब वो वहाँ पहुँचे तो जू बंद पड़ा था। ये देखकर बच्चों का मन काफ़ी उदास हो गया। ये उदासी हरिओम से देखी नहीं जा रही थी क्योंकि बहुत दिनों के बाद वे बच्चों को बाहर घुमाने लाए थे। वो भारी मन से वापस घर की ओर चलने लगे। अभी वो आधे रास्ते में ही होंगे तो उन्होंने देखा कि रोड की दाहिनी तरफ जंगल है और पता चल रहा है कि वहाँ बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं और वहाँ पर सर्कस लगा हुआ है। पर हरिओम सोच में पड़ गए क्योंकि वो उसी रास्ते से गए थे, पर वो सर्कस, वो झूले नहीं दिखे। पर अब ये कहाँ से इतनी जल्दी आ गए। हरिओम ने सोचा कि शायद उसने ध्यान नहीं दिया है। इतने ही देर में बच्चों ने सर्कस में जाने की जिद की तो हरिओम ने गाड़ी जंगल में जहाँ सर्कस लगा था उधर मोड़ लिया। वो जैसे जैसे सर्कस की ओर जा रहे थे, लोगों के शोरगुल की आवाजें आ रही थी, मानो बहुत से लोग सर्कस में हो। सर्कस का दरवाजा अब दिखने लगा था। हरिओम ने गाड़ी सर्कस के पास खड़ी कर दी और बच्चों को लेकर चल पड़ा। सर्कस के अंदर जाते हुए हरिओम आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि सर्कस पूरा सुनसान खाली पड़ा था, कोई भी नहीं था। जो आवाजें आ रही थी वो भी सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी हरिओम ने इसे अनदेखा किया और टिकट काउंटर की ओर चल दिया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, वहाँ कोई भी नहीं था, सर्कस बिल्कुल खाली था। इसीलिए वो काउंटर के पास बहुत जल्दी और सीधा पहुँच गया। काउंटर पर एक आदमी लाल शर्ट पहने हुए था और अपना सिर नीचे झुकाए हुए था। ऐसा लग रहा था कि मानो वो कुछ पढ़ रहा हो। हरिओम ने उससे 3 टिकटें मांगी। उसने सिर झुकाए हुए ही टिकट दे दिया। हरिओम ने पैसे पूछे तो उसने मना कर दिया और उसने बोला, साहब, यहाँ कोई नहीं आता, आप इसे मुफ्त में ही ले जाओ, हमें कोई पैसे नहीं चाहिए। ये बोलते ही उसने टिकट काउंटर बंद कर दिया। हरिओम को बड़ा अजीब लगा। अब वो सर्कस की टेंट की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो टेंट के बाहर पहुंचा तो टेंट से भारी भीड़ और लोगों की हंसी की आवाजें गूंजने लगी। हरिओम अपने बच्चों के साथ अंदर गया तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो बहुत ही हैरान था। वो अभी खड़ा होकर सोच ही रहा था, तभी उनके बच्चों ने भागकर सीट पकड़ ली। वो भी जाकर वहीं बैठ गया, पर अब भी वो शौक में था। अब तक हरिओम को कुछ गलत होने का शक हो चुका था। तभी सर्कस शुरू हो गया। जोर जोर से ड्रम व ढोल बजने लगे। सर्कस में हाथी घोड़े आने लगे और बहुत से जोकर आकर करतब दिखाने लगे। करीब आधे घंटे के बाद अब सारे अंदर वापस चले गए और अब एक दूसरे जोकर की बारी आई। वो अकेला ही आया और बच्चों के बीच रखे कुर्सी पर आकर बैठ गया और उसने बच्चों से कहा, हेलो बच्चों, आओ तुम भी मेरे साथ खेलो और मेरे साथ जोकर बन जाओ। और वो खिलखिलाकर हंस रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कि वो चुटकुले सुनाने वाला है। अभी तक सब सही चल रहा था। हरिओम और उसके बच्चे पूरी सर्कस में अकेले थे। पूरा शो केवल उनके लिए ही हो रहा था।
अचानक वो बीच में बैठा जोकर जोर जोर से हंसते हंसते रोने लगा। अभी हरिओम को कुछ समझ में आता तभी वो देखता है कि पूरे सर्कस में अचानक से लोग भरे पड़े हैं और अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। उसके आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ लोग ही लोग हैं। वो सब जोर जोर से हंस रहे थे और जोकर रो रहा था। ये सब देखकर हरिओम बौखला सा गया। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसके बच्चे भी उन दर्शकों के साथ हंस रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उसके बच्चों को पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ हो क्या रहा है। हरिओम उस जोकर की तरफ देखता है। वो जोकर रो रहा होता है। फिर वो जोकर रोते रोते सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा जहाँ करतब दिखाया जाता है और वो ऊपर चढ़ते ही वहाँ से कूद गया। अब वो जमीन पर पड़ा था और चारों ओर खून ही खून था, पर अभी भी दर्शक हंस रहे थे। ये सब देखते हुए हरिओम भागकर जोकर की तरफ गया। उसने जोकर को उठाया, पर वो क्या देखता है कि उस जोकर की शक्ल पर कुछ है ही नहीं, ना ही आँख और ना ही मुंह। जोकर ने उसका हाथ पकड़ लिया। हरिओम ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर वो नहीं कर पा रहा था। उसने चिल्ला चिल्ला कर मदद मांगी, पर कोई नहीं सुन रहा था। अब सारे दर्शक हंस नहीं रहे थे, सब चुपचाप बैठे तमाशा देख रहे थे। अब हरिओम डर के मारे रोने लगा। तभी वो देखता है कि वो जोकर अपने आप खड़ा हो गया और उसे खींचकर कहीं ले जा रहा है। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर नाकामयाब रहा। उसने देखा कि आगे एक बहुत बड़ी आग लगी हुई है। वो समझ गया कि वो उस आग की तरफ ही जा रहा है। अब हरिओम का मुंह सूख चुका था, उसकी हिम्मत हार चुकी थी। वो अब बेहोश होने के कगार पर था। तभी जोकर आग के पास जाते ही उसने हरिओम का हाथ छोड़ दिया और खुद आग में कूद गया और जोर जोर से दर्द में चिल्लाने लगा। हरिओम ने साहस जुटाया और वापस अपने बच्चों की तरफ भागा। उसने उनका हाथ पकड़ा और सर्कस के बाहर भागने लगा। वो जैसे तैसे गाड़ी में बैठा और गाड़ी भगा दी। अब हरिओम ने राहत की सांस ली। अभी जंगल का आधा रास्ता ही पार हुआ था। तभी वो देखता है कि वो जोकर हाथ में एक बोर्ड लिए हुए साइड में पेड़ के सहारे खड़ा है और उसके मुंह पर एक बहुत बड़ी हंसी है और उसके बोर्ड पर लिखा था, दोबारा जरूर आना। इस घटना के बाद हरिओम ने लोगों से पूछा। तब उसे पता चला कि उस जोकर की मौत करतब दिखाते हुए हो गई थी और उस सर्कस में आग लगने के कारण वहां लोगों की मौत हो गई थी, जो कभी कभी आज भी वो जोकर और मरे लोगों को दिखते हैं और उन्हें डराते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगर आपके पास कोई हॉन्टेड स्टोरी हो तो आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।